आज हमने लेक्चर 5 ही कंटिन्यू करना है। कल इकराम ही थे क्लास में तो हमने यहाँ तक किया था, ग्लूक तक। वैसे हमने और भी चीज़ें कल करनी थी, लेकिन इकराम ही थे क्लास में तो हम नहीं कर पाए। तो आज हम एक और चीज़ इसके साथ करेंगे जो हमने कल वैसे करनी थी। अच्छा जी। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे सेपरेबल वर्ब्स कुछ यूज हुए हैं। सेपरेबल वर्ब्स हम पढ़ेंगे सून, तो तब आपको सही से समझ आएगी। कल वैसे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था सेपरेबल वर्ब्स पे। अनरूफन क्या होता है? अनरूफन, इकराम क्या होता है अनरूफन? इकराम, अनरूफन का क्या मतलब होता है? वो कॉल मैम कॉल। यस, टू कॉल। अनरूफन मीन्स टू कॉल। अनरूफन मीन्स टू कॉल। मैं थोड़ा सा आपको सेपरेबल वर्ब्स का भी बता भी देती हूँ। आइन कौफन। आइन कौफन मीन्स आइन कौफन हमने पढ़ा हुआ है। आइन कौफन मीन्स टू शॉप, ठीक है। टू शॉप। तो टू शॉप, ठीक है। aufstehen। aufstehen का क्या मतलब है? इकराम आप ही टू बताएं, गेट आपने पढ़ा अप। है। ओ यस, टू गेट अप। गुड टू गेट मानून। अप। इट मीन्स टू गेट अप। टू गेट अप। अच्छा, अनफांगन का क्या मतलब है? अनफांगन मीन्स टू स्टार्ट, ठीक है। और आउसगेहन, आउसगेहन का क्या मतलब है? टू टू गो गो। आउट। टू गो आउट, यस। आउसगेहन मीन्स टू गो आउट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। अब सेपरेबल वर्ब्स होते क्या हैं, अगर मैं आपको बिल्कुल छोटी सी समराइज करके बताऊं, क्योंकि बाद में हमने लेक्चर प्रॉपर पढ़ना है। सेपरेबल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका एक प्रीफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है अन, आइन, औफ, अन, आउस। ये सारे प्रीफिक्स कंसिडर होते हैं। जहां भी आपको आउस किसी चीज से पहले नजर आए, या अन किसी चीज से पहले नजर आए, या आउफ किसी चीज से पहले नजर आए, इसका मतलब वो सेपरेबल वर्ब है। और सेपरेबल वर्ब का होता है एक प्रीफिक्स और एक होता है वर्ब एंडिंग। अब यहाँ पे अनरूफन में प्रीफिक्स क्या है? अन। एंडिंग क्या है? रूफन, ठीक है। आइन काउफन में प्रीफिक्स है आइन और एंडिंग है काउफन। औफ स्टेहन में प्रीफिक्स है औफ, एंडिंग है स्टेहन, ठीक है। ऐसे ही बाकियों में भी यही सीन है। तो होता ये है, सेपरेबल वर्ब में होते ये वर्ब्स ही हैं, लेकिन ये सेंटेंस में डिफरेंट तरह लिखे जाते हैं। अगर आपने लिखना है आई गेट अप एट 7, अराउंड 7 o'clock, ये लिखना है आपने। आई गेट अप अराउंड 7 o'clock। तो आप इस तरह यूज करेंगे, पहले आप इश लिखेंगे, फिर गेट अप। गेट अप के लिए आपको पता है आउफ स्टेहन यूज होता है, लेकिन आप यहाँ पे आउफ स्टेहे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आउफ स्टेहे नहीं लिखेंगे। आप जो एंडिंग है ना, एंडिंग की कॉन्जुगेशन लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इश के साथ स्टेहन की क्या कॉन्जुगेशन होनी चाहिए? हे हे। स्टेहे। 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 अब बाकी इग्नोर करें। अराउंड 7 o'clock, अराउंड 7 o'clock को किस तरह लिखते हैं? उम जीवन ओम ओवर। सेवन ओवर। यस। और एंड में आप लिख देंगे जो एज इट इज प्रीफिक्स लिख देंगे आउफ। समझ आई बात? और और इश्तेहे यस जीवन मैम। ओवर आउफ, इट मींस आई गेट अप अराउंड 7 o'clock। इस तरह आप यूज करेंगे सेपरेबल वर्ब्स को सेंटेंसेस में, ठीक है। अगेन अगर हमने लिखना है आई गो आउट अराउंड 9 o'clock, नहीं रुकें, यू गो आउट अराउंड 9 o'clock, ये किस तरह लिखेंगे? इनफॉर्मल। टू। दो दो गेस्ट। यस गेस्ट ओम उम जीवन ओवर नोइन नोइन ओवर नोइन ओवर हाउस। आउस, ठीक है। बस ये सेपरेबल वर्ब की पूरी कहानी है। इन वर्ब को आप बेसिकली जो प्रीफिक्स होता है सेपरेबल वर्ब का, वो एंड में चला जाता है। सिमिलर है मोडाल वर्ब के केस में, जैसे मोडाल वर्ब में वर्ब एंड में चला जाता है, वैसे यहाँ पे प्रीफिक्स एंड में चला जाता है, ठीक है। तो अब तो हम ये ये जो पढ़ते हैं। पांच हमने बताए हैं सिर्फ यही है सेपरेबल वर्ड। नहीं नहीं, हम जब सेपरेबल वर्ब्स में पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको और भी सेपरेबल वर्ब्स बताऊंगी, ठीक है। एक लिस्ट आपकी होती है A1 की स्पेसिफिक सेपरेबल वर्ब्स की, तो अब हम पढ़ेंगे सून। अच्छा। वन रूफ्स दू मिश अन। वन रूफ्स दू मिश अन, यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ है?
रूफन। रूफन हुआ हुआ है। रू रूफन, हाँ। अनरूफन। हाँ, अनरूफन। पूरा अनरूफन। अनरूफन पूरा बोले। रूफन सिर्फ नहीं यूज हुआ हुआ, अनरूफन। अनरूफन यूज हुआ है। अन एंड में क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे सेपरेबल वर्ब यूज हुआ हुआ है, इस वजह से अन एंड में गया हुआ है। वन रूफ टू मिश अन, अनरूफन मीन्स टू कॉल। तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का, वन रूफ टू मिश अन? When do you call me? When do When do you you call call me? me? Me. व्हेन डू यू कॉल मी, बिल्कुल। वन मीन्स व्हेन, अनरूफन मीन्स कॉल, डू मीन्स यू, Call. मिश मीन्स मी। तो व्हेन कॉल यू मी मतलब व्हेन डू यू कॉल मी। इश रूफे दिश मॉर्गन अन, क्या मतलब है? I Unroof. I call I you will call tomorrow. call you in the call Unrufan. morning. you tomorrow. आई कॉल यू टुमारो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई कॉल यू Tomorrow. टुमारो। रूफ्स टू मिश अन। अब रूफ्स टू मिश अन, डू यू You कॉल मी? call You me. call me. यस। Do you Do call you me? You call? call me. डू यू कॉल मी, बेसिकली उन्होंने पहले डब्ल्यू फॉर आगे के साथ लिखा है कि सेपरेबल वर्ब कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू फॉर आगे के साथ, फिर सिंपल सेंटेंस के साथ लिखा है, एंड में यस नो क्वेश्चन के साथ लिखा है। डब्ल्यू फॉर आगे के साथ वही आता है, पहले डब्ल्यू फॉर आगे आता है, फिर सेपरेबल वर्ब की एंडिंग आती है कॉन्जुगेटेड, फिर प्रेडिकाट आता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकाट आता है, और एंड में आपका वो लग जाता है प्रीफिक्स, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस का तो हमने देख लिया है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ एंडिंग आएगी सेपरेबल वर्ब की, फिर आपका वो आएगा जो बाकी प्रेडिकाट आएगा, और एंड में बस आपने प्रीफिक्स लिख देना है, ठीक है। ये वही चीज़ है, बेसिकली इन्होंने अलग अलग तौर पे लिखी हुई है, पहले डब्ल्यू फॉर आगे, फिर नॉर्मल यस नो, और फिर सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव यस, कॉम्स टू फ्राइटाग, क्या मतलब है? कॉम्स टू फ्राइटाग। You Do you come come on on Do you come Friday? Friday? on Friday? Yes, do you come on Friday? Comes common से निकला है, which means to come. Do means you. Freitag means on Friday. Nine ish कॉमे nicht, क्या मतलब है? No, I cannot come. Yes, no I come not मतलब no I can't come. Comes No, to I nicht cannot. mit, comes to nicht mit. When will you Do you not come? come with me? Come with. Comes common से निकला है, which Come. means come. Do means you. Nicht means not. Mit Nicht. means No. with. Meet with. Come With. you not with. Nine ish कॉमे nicht mit, क्या मतलब है? Nicht. No, No. I will No, not I come come with. not with. Yes. नो आई कम नॉट विद, ठीक है। बेसिकली वो इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, उस तरह से कह रहे हैं। थोड़ा सेंटेंस मुकम्मल तौर पे लिखा हुआ नहीं है, तो इस वजह से सेंस नहीं बना रही, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं। अब जोंटा कनिश जल्दी से बताएं। On Sunday, I can. I can. हम्म। I I. cannot come on I Sunday. come. नहीं, कम तो यहाँ पे है ही नहीं, कम मीन्स कैन, इसका मतलब है ऑन संडे आई Yes. कैन नॉट, ठीक है। कम का जिक्र I ही नहीं can. है, Yes. ठीक है। On Sunday, I cannot. I cannot on Sunday. यस। अब सेकंड सेंटेंस। On Friday, no. On Friday, no. It On Friday, no. does get nicht. दस गेट निश Thus, मीन्स, दस मीन्स दिस, Uh, I I cannot This. come. दस This. मीन्स दिस, गेट This This निकला है gate means go. गेहन, यस। तो Gehan to Given. go. go. This Go. go not. यस I मतलब cannot go. दिस गोज नॉट मतलब ये नहीं चल रहा, मतलब दिस गोज नॉट हम जैसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपने सुना हो दिस डजंट गो, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें सूट नहीं कर रहा, ठीक है, बेसिकली उस तरह से कहते हैं ये। फ्यूफ कनिश निश्त, फ्यूफ At 5, I कनिश, cannot come. यस। I cannot. अराउंड फाइव आई At कैन नॉट। 5 Around 5, I cannot. can I not. हम्म। इश ये am Sonntag nicht aus। I go on Sunday I go on Sunday, not. nicht out. Not. गो नहीं है यहाँ पे, गो आउट uh, है, आउस गेहन, सिर्फ गेहन ना देखें, आउस गेहन है। आई गो आउट Yeah, नॉट ऑन again. संडे, मतलब आई डोंट गो आउट ऑन संडे, ठीक है। Sunday. अच्छा, गेहन वीर हम फ्राइटाग श्विमन, मतलब बताते जाएं, गेहन वीर हम फ्राइटाग श्विमन। Can you go on Friday on swimming pool Swimming. यहाँ पे जो for वर्ब यूज swimming? हुआ है, वर्ब जो यूज हुआ है वो है Swimmer. श्विमन गेहन, Game.
श्विमन Yemen गेहन। Gehin. ठीक है, श्विमन गेहन मीन्स टू स्विमिंग, We गो we go स्विम। on Friday swimming. swim, Go swimming. वी गो ऑन फ्राइडे टू गो स्विम, मतलब Swimming. वी गो Go swim. टू स्विम ऑन फ्राइडे, और पूछने हैं कम्स टू हम जोंटाग, क्या मतलब है? Can you on Can can you on Sunday? Sunday? Sunday. कैन यू ऑन संडे? ट्रेफन वी आर उन्स फ्यूफ ओर, या आप अपनी ईमेल में यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट सेंटेंस। ट्रेफन वी आर उम्स उन फ्यूफ ओर, क्या मतलब है? drinking, yeah, we We meet. Meet We we meet meet we on meet in, around we 5. in we meet around around five 5 o'clock. यस, or मतलब डू वी मीट अराउंड 5 o'clock? गेहन वी आर जोंटाग इन काफे, क्या मतलब है? We go on we go Sunday in out. cafe. We go हम्म, Sunday. डू वी गो Okay. ऑन डू वी गो ऑन संडे इन कैफे। ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने, आई थिंक इकराम थे, जिन्होंने, आपने इकराम अपने ईमेल में याद है दो वर्ब्स आपने यूज़ किए हुए थे। आपको मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ ताकि समझ आए ये। जी वो इम्पोर्टेंट है बताना, क्योंकि वो बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं। कहाँ पे गया है? ये एक सेंटेंस लिखा हुआ था जो था इश हाबे सु कॉलेज, एक मिनट, इश हाबे सु कॉलेज गेहन। तो इकराम बेसिकली आई थिंक कहना चाह रहे थे आई आई हैव टू गो टू कॉलेज, राइट? आई yes हैव टू गो टू कॉलेज। तो उन्होंने इस तरह लिखा था इशाबिसु कॉलेज गेहन। ये गलत है, बताऊं ये गलत इस वजह से है कि आप एक सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हाबन भी यूज हुआ है टू हैव, और गेहन भी टू गो। दो वर्ब्स एक सेंटेंस में सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आप मोडाल वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है? Modal हाबन मोडाल वर्ब नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर सकते दो वर्ब्स एक सेंटेंस में। इसकी जगह आप लिख सकते हैं इश मुस सु कॉलेज गेहन, आई मस्ट गो टू कॉलेज, ठीक है? ये इस वजह से सही है क्योंकि ठीक है मोडाल वर्ब आपने यूज किया है, ठीक है? मोडाल वर्ब के केस में आप दो वर्ब्स यूज कर सकते हैं, गे लेकिन अगर आप नॉर्मल दो वर्ब्स यूज किए साथ तो एक सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? मैम ये जो पहले एक जी और हमने अभी पढ़ा है वो गेहन और स्विमिन जो यूज नहीं हुआ हुआ है नहीं, तो ये हमें एक ही इसका वर्ब है, ये एक ही वर्ब है, इस श्विमन गेहन एक ही वर्ब है। ये वो है ये सेपरेबल, वो ठीक है? सेपरेबल वर्ड यस, है आप। सेपरेबल वर्ब है, यहाँ पे श्विमन प्रीफिक्स है, ठीक है? लिखने में कभी भी आपको, आपने दो वर्ब साथ यूज नहीं करने सिवाय मोडाल वर्ब के केस में। पढ़ने में आपको कभी बार शायद लिखे शुमिन गेहन तो तब समझ जाएं कि वो सेपरेबल वर्ब ही है, ठीक है? वैसे कभी भी दो वर्ब साथ नहीं यूज होते मोडाल वर्ब के अलावा। गेहन वीरम वोखन अंडे इन देन सिरकुस। सिरकुस का क्या मतलब है? स्पेलिंग से गेस कर लें। Circus. सर्कस, ठीक है? सर्कस, सर्कस, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका? गेहन वीरम वोखन We अंडे। go on weekend सर्कस, in we the go circus. we वी गो टू on सर्कस, weekend on On weekend the weekend. in the circus बिल्कुल। गेहन मीन्स टू गो, वियर मीन्स वी, अम वो खनंडे कहते हैं ऑन वीकेंड, ठीक है? जब भी ऑन वीकेंड यूज करना हो आपने प्रपोजिशन अम लगानी है और वो खनंडे लिखना है। गो वी ऑन वीकेंड इन द सर्कस, मतलब डू वी गो ऑन वीकेंड इन द सर्कस। कॉम्स टू मॉर्गन इन ब्यूरो, क्या मतलब है? कॉम्स टू कम मॉर्गन यू इन ब्यूरो। टुमारो some एंड some do ब्यूरो, tomorrow in office यस, और ब्यूरो मीन्स ऑफिस। कम यू टुमारो इन ऑफिस। कॉम्स टू You कॉम्स टू one फ्यूफ नाक हाउसे, क्या मतलब है? कम यू you अराउंड come 5 some टू around meet हाउस, 5 at हाउस house. अराउंड 5, टू हाउस, नाक मीन्स टू। डू यू कम अराउंड 5 टू हाउस, इसका ये मतलब है डू यू कम अराउंड 5 टू हाउस। कॉम्स टू फ्राइटाग मिट इन थिएटर, क्या मतलब है? You
come come to on Friday to with the theater on cinema Friday? theater. कम यू ऑन फ्राइटाग विद इन थिएटर। यहाँ पे मिथ की इतनी जरूरत नहीं थी, आई थिंक गलती से लिखा है कम यू ऑन फ्राइडे फ्राइडे इन थिएटर। आपने नोटिस किया होगा कुछ prepositions परमानेंट होती हैं। जब भी कैफे का लिखना हो उसके साथ आप इंस लगाएंगे। नाक कभी भी कैफे के साथ नहीं लगाना कि ये हनवी रमजान टाग नाक कैफे, वो गलत हो जाएगा। जब भी कैफे का लगाना है कि टू कैफे तो उसके लिए इंस लगाते हैं, हालांकि इंस का मतलब इन होता है लेकिन ये उसी को रेफर कर रहा होता है। ऐसे ही थिएटर के लिए भी आप इंस लगाएंगे, ब्यूरो के लिए भी इंस लगाएंगे, हाउसे के लिए क्या लगाएंगे, नाक हाउसे, ठीक है, अगर टू गो हाउस, ठीक है। ऐसे ही पार्क के लिए क्या लगाते हैं, पार्क के लिए याद होगा, शू। पार्क के लिए कहते हैं कोई सेंटेंस बताते हैं, कोई सेंटेंस बताएं। I go to park every day. आई गो टू पार्क एवरी डे। यस, आई गो आई गो टू पार्क एवरी डे। होता है, अच्छा। इश गेहे jeden टाग, Jeden ठीक है। Tag. इश्के है येडन टाक इन दिन पार्क। येडन टाक पहले इस वजह से आया क्योंकि टाइम वाला प्रेडिकाट था। इश्के है येडन टाक इन देन पार्क, हालांकि यहाँ पे द नहीं लिखा हुआ कहीं पे, फिर भी आपने देन लगाना होता है पार्क से पहले। और इन का मतलब जब भी आप पार्क के लिए यूज करेंगे, टू पार्क के लिए, तब आपने नाख पार्क नहीं लिखना, ठीक है। नाख सिर्फ कुछ जगहों पे ही टू के लिए यूज होगा, जैसे नाख डोइचलैंड। जब आपने पार्क की बात करनी है तो आपने इन देन लगाना है, ठीक है। ऐसे ही थिएटर के लिए, कैफे के लिए इंस लगाना है, थिएटर के लिए इंस लगाना है। ये मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा कहाँ पे आपने नाक यूज करना है, कहाँ पे इंस यूज करना है, ठीक है। किन जगहों के लिए नाक यूज करना है, किन के लिए इंस यूज करना है, ठीक है। मैम, यस ये जो हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स और लिंक्स होते हैं, तो वंस द क्लासेस विल बी ओवर तो भी ये हमें एक्सेसिबल होंगे, यस यानी कि यस बाद में अगर मुझे करना है तो? यस यस क्योंकि मोस्ट आपको पूरा प्रोबेबली मैं अप्रैल के मंथ, पूरा अप्रैल के मंथ ये यहीं पे रहेंगी। बस तब तब होगा जब ठीक है। मई में शायद मैं A2 स्टार्ट कर लूँ ना, तो फिर तब असल में मेरे लैपटॉप का स्टोरेज का मसला है, तो शायद तब मसला हो सकता है, लेकिन तब भी मैं आपको इन्फॉर्म करके ही बताऊंगी कि अब रिकॉर्डिंग हट रही है। वैसे उम्मीद यही है कि मई में भी आपके पास एक्सेसिबल रहेगी, मतलब जब तक चलेगा तब तक हाउ एक्सेस इज इट रहेगा। पॉसिबल कि हम यस। इसको डाउनलोड करें या किसी तरीके से अपने पास रखें? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं फॉरेन से तो हम्म। कोई तो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर रही होंगी, तो मुझे जब Oh, अटेम्प्ट करना होगा तो आई विल बी नीडिंग फॉर यस। रिवीजन एंड ऑल। अब ये तो किसी और को आइडिया है कि किस तरह कोई डाउनलोड कर सकता है ये रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्ड के अलावा ऑब्वियसली किसी तरह कोई ऑप्शन होती है डाउनलोड के साथ। होती है ऑप्शन डाउनलोड की। और होती है, मैंने 2-3 लेक्चर डाउनलोड कर लिए हुए हैं। अच्छा, फिर तो डाउनलोड कर लें, मुझे आइडिया नहीं था कि ऑप्शन होती है डाउनलोड की। सही। और जो ये सारे लेक्चर्स तो पीडीएफ में तो वो आ जाएंगे, और रिकॉर्डिंग्स पे हम डाउनलोड कर लेंगे। यस, डेफिनेटली ये कर लें आप। अच्छा जी। अब ये टाइम वाला चैप्टर आ गया। एस एस स्वांजिश नाख आइंस, क्या मतलब है एस एस स्वांजिश नाख आइंस। इट इज नाख याद है, नाख रूल सिंपल रूल था। पहले आपने यस। मिनट्स लिखे हैं, फिर आपने आवर्स लिखे हैं, तो आवर क्या है, यहाँ पे 1 है। 120। स्वांजिश क्या होता है, 20 तो होता है, ये 120 This रेफर is कर रहा है। 20 past तो 1. यहाँ पे यस 20 past 1, तो मतलब 120, तो यहाँ पे 120 हम ड्रॉ कर लेंगे। असिस्ट 315। फिएटल फॉर ड्राई, फॉर रूल यहाँ पे लगा है, असिस्ट फिएटल फॉर ड्राई। फॉर रूल में पहले आपको पता है आवर में +1 करते थे, तो ड्राई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 - 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपना ओरिजिनल 2। और यहाँ पे फिएटल लिखा हुआ है, फिएटल का मतलब है 60 - what 15. gives you 15, 60 - 15 मिनट। 45, 60 - 45 gives you 15। अब अगर 245 को देखें, 245 पे फॉर रूल लगाएं, पहले 60 - 45 क्या बनता है, 15। 15। और फिर 2 + 1 3 बन जाएगा, तो ये वही बन जाएगा एस एस फिएटल फॉर ड्राई। तो इसका मतलब आंसर 245 ही है, ठीक है। 245, 245। असिस्ट गिनाओ फियर, गिनाओ मीन्स एग्जैक्टली, It गिनाओ is मीन्स exactly 4.
यस, एग्जैक्टली फोर फोर। मीन्स फोर। Enough. मतलब एग्जैक्टली फोर, मतलब और कुछ एग्जैक्ट फोर। अच्छा जी, दोनों इसी तरफ। एसिस्ट हल्ब जीबन, हल्ब जीबन मीन्स 6:30। हाफ नो नो, It's half. हल्ब जीबन मीन्स Take. 5:30। 5:30। Half. ठीक है, Half अगर आपने given. 2:30 कहना उसे हल्ब ज़राए कहेंगे, 3:30 कहना वो हल्ब फियर कहेंगे। तो जीबन से जो पिछला नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो जीबन से पिछला नंबर फ्यूफ है, 5:30 बनता है, ठीक है। नहीं मैम, 7 है ना जीवन तो। Six. No, ओ seven in यस यस, Limited. सॉरी, Given. आई सिक्स मुझे थर्टी होगा ये ना। यहाँ पे 6:30 होगा डेफिनेटली। 6:30 आएगा। यस, 6:30 Yes. ही आएगा। अच्छा, 6:30 कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आई थिंक। अच्छा जी, ओ अच्छा, फ्योर यहाँ पे 4:20 मैंने लिखा हुआ है, फोर ऐसे होगा। अच्छा, es ist kurz nach 5. Es ist kurz nach 5. Kurz means, I think it Oh. means almost Oh. short. Sorry, it means short. Sorry. अराउंड 4। Around 5. Yes, around 4. 4। Sorry, around 4. नहीं नहीं, around 5 ही होगा, ये नाक रूल है। ओके। नाक रूल में हाँ। याद है आपको? यस Past नॉट five. फोर। Assist, kurz means short. नाक means Past. नाक past, short past, और फिर फ्यूफ इज 5, तो short past 5 इज, आई एम अज्यूमिंग अराउंड 5 ही होगा ये। short past 5, समवेयर हियर, थोड़ा सा 5 से आगे। ऐसे सेन फोर आख्त क्या मतलब है? It is 10 past 8. नहीं नहीं, फोर रूल है, फोर। Nine. Four. Four. It is आख four. से पहले वन माइनस Nine. करेंगे, Nine. आख -1 7 हो गया। Seven. और सेन, 60 Seven. -10 50 हो गया, 750। ठीक है, 750। ये थोड़ा आप लोग रिवाइज करेंगे, आपको याद आ जाएगा होपफुली। यस, 750, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अब मुझे आप लोग मैच करेंगे, ये मैच करके देंगे। 4 स्टेटमेंट्स हैं, साथ 4 इमेजेस हैं, ए बी सी एंड डी। तो आप मैच करके देंगे। फीले डोइचे फ्रूस्टुकन नोइन उअर इम ब्यूरो, क्या मतलब है? फ्रूस्टुकन मीन्स टू हैव ब्रेकफास्ट, इट इज अ वर्ब, ठीक है, टू हैव ब्रेकफास्ट। Many that have breakfast around 9 o'clock in Bureau. इन ऑफिस, In मैनी, B. In मैनी B. जर्मन्स, डोइचे इज जर्मन्स, मैनी German. जर्मन्स have breakfast around 9 o'clock in office। फीले मीन्स मैनी, तो एक किस इमेज से वो कर रहे हैं मैच? B number में B. बी D. या डी? D मेरे ख्याल डी, डी। D में का D. ठीक है, ऑफिस ये लग रहा है, ये D. ऑफिस लग रहा है, ये रेस्टोरेंट लग रहा है बी वाला। D में कंप्यूटर और वो रखा हुआ है यस ना कीबोर्ड। यस। इन स्पानियन macht man von 14 bis 16 Uhr eine Mittagspause। In Spanien means, In Spain. macht In man, Spain. in Make man. does man, Make does man man von 14 bis from 16, हाँ। from From 14 till 14 to 16 16 hours o'clock and हम्म, make eine and break lunch break. because Lunch यस, break. इसका मतलब है इन स्पेन, ये माख्त माखन से निकला है। इन स्पेन डज मैन, फॉन मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम 14 मीन्स, 14 किसको कहते हैं? टू को कहते हैं, फ्रॉम टू टिल, बिस का मतलब होता है टिल, 16, 16 होता है 4 PM, ठीक है। तो फ्रॉम 2 PM टिल 16, टिल 4 PM अ लंच ब्रेक। तो स्पेन में कहते हैं कि जो बंदा है वो 2 से 4 तक लंच ब्रेक करता है। तो ये कौन सा, किससे मैच कर रही है? C. सी, जिसमें
लग रहा है कि ब्रेक में वो कुछ लग कर रहा है रहे हैं। वो यस। रेस्ट कर रहे हैं। यस, मिड टाग पाउजे मतलब ब्रेक, तो ब्रेक के हिसाब से यही सिचुएशन लग रही है। इन चाइना ist man um 7 Uhr zum Frühstück eine Suppe, क्या मतलब है? इन इन चाइना चाइना ईट In China, they eat men मैन हम्म। around 7 अराउंड o'clock 7 o'clock or जूम Zoom ब्रेकफास्ट। couscous at breakfast and zupa, Suppe means soup। a soup. मतलब इन चाइना ईट मैन Okay. अराउंड 7 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट अ सूप, ठीक है। ब्रेकफास्ट में सूप पीती। यस, ब्रेकफास्ट में सूप पीते हैं 7 o'clock सुबह के, तो ये किससे मैच कर रहा है? ए ए। Yes. यस। इन जापान ist man um 12 Uhr zu Mittag, क्या मतलब है? In Japan, इन जापान ईट मैन men eat अराउंड 12 और around 12 o'clock जू to the lunch. मिटर। जू मिटाग, यहाँ पे जू ऐट के तौर पे यूज हुआ है, जैसे जू हाउस में भी ऐट के तौर पे यूज होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐट के तौर पे। मिटाग मीन्स नून, तो एट नून। The- इन जापान ईट मैन अराउंड 12 o'clock एट नून, तो ये हो गया बी, लास्ट जो बच बी गया हमारा। यस। सू कभी कभार ऐट के तौर पे यूज होगा, और ज्यादातर ऐट के तौर पे कब यूज होता है सू, जब हाउसे के साथ आता है, और दूसरा अगर किसी डे टाइमिंग के साथ आ जाए। सू नाख मीन्स एट नाइट। सू मोन्टाग मीन्स, सू सॉरी सू मॉर्गन मीन्स एट मॉर्निंग, ठीक है। वरना सू हमेशा टू के yes. लिए ही यूज होता है इन केसेस के अलावा। अच्छा, ऐड यहाँ के पे टू के लिए। सू एट के लिए तब यूज होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सू का मतलब एट तब बन जाता है जब सू हाउसे के साथ आए, मतलब एट हाउस, या फिर सू किसी डे टाइम के साथ आए। डे टाइम से मुराद मॉर्निंग इवनिंग, तो मॉर्निंग को कहते हैं सू मॉर्गन मीन्स एट मॉर्निंग। सू नाख्त मीन्स एट नाइट, तो इस केस में एट के तौर पे आता है। वरना बाकी केसेस में सू टू के तौर पे ही आता है। बाकी कौन से केसेस हैं इनके अलावा, जो केसेस हैं जैसे सुम पार्क, सुम पार्क टू पार्क कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी। Yes. यहाँ पे आपको 5 ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने फिल इन द ब्लैंक नीचे करनी है। गुटन टाग, हियर इज द कुई, डैश ist am Freitag Sprechstunde bitte, क्या मतलब है? Sprechstunde मीन्स ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स। आवर्स। तो यहाँ पे क्या पहले मुझे बताएं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा क्या? हियर इज द यहाँ क्वी, पे बेस हियर आएगा इज मैम. द क्वी। बेस. बिस, बिस यहाँ तो नहीं आएगा। वन नहीं आएगा। व्हेन इज या तो सेंटेंस व्हेन आपका, इज व्हेन इज हम ऑन पहले देखें सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला, तो या तो यस नो क्वेश्चन हो क्वेश्चन सकता है, मार्क है। या तो डब्ल्यू फ्रागे। अब डब्ल्यू फ्रागे क्वेश्चन है तो या तो वो डब्ल्यू फ्रागे से शुरू होगा, अगर यस नो वन. क्वेश्चन है तो वो वर्ब से शुरू होगा। तो बिस तो कोई वर्ब नहीं है, तो बिस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता यस सेंटेंस। मैम, फिर वन. वन, Yes. वन। वन आएगा, ठीक है। वन आएगा. मतलब क्या है सेंटेंस का, आप बताएं। व्हेन गुड ऑन मॉर्निंग, व्हेन हियर इज इज द क्वी. ऑन हम्म। फ्राइडे When is on Friday, ऑफिस on आवर्स। Friday हम्म। office hour, यस, please. मतलब पूछ रही है ऑफिस आवर्स कब होंगे फ्राइडे को, टाइम पूछ रही है बेसिकली। अच्छा, When are office hours on Friday? हम्म, Please. am Freitag von 8 Uhr dash 12 Uhr। ऑन फ्राइडे फ्रॉम Um, 8 o'clock on Friday from This. 8 o'clock This. around This, 12, बीस 12 hour. टिल 12 o'clock। यस, फ्रॉम 5 o'clock टिल 12 o'clock। यहाँ भी फोन आएगा, ज्यादातर यही है कि उसके आगे बिस ही लगेगा फ्रॉम टिल के लिए। इश हटे गैन आइनन टर्मीन, क्या मतलब है इश हटे गैन आइनन टर्मीन? आई I आई like हैव to have I a had go, I term. आई had हैव go गो I like to have. an appointment, और appointment, आई हैव टू पहले गो। मुझे बताएं। or नहीं an नहीं, appointment. गो तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, गेहन, ये गैन का I मतलब तो like लाइक to होता है। have a मरियम term. टर्म ठीक कह रही है, मरियम ठीक कह रही है, लेकिन I हट्टे का मतलब had to. इकराम, हट्टे का मतलब हमने कल डिस्कस किया था, इसका मतलब है वुड हैव। हट्टे ये I उमलाउट would वाला है, like to have. ठीक है। तो इसका अच्छा, मतलब I Umlaut आई would वाला. like वुड to लाइक टू have. हैव अ अपॉइंटमेंट, इसका ये मतलब अपॉइंटमेंट। है। Yes. हट्टे मीन्स वुड, वुड हैव, ठीक है, हट्टे विद एन ए उमलाउट। वुड हैव
लाइक, फिर gern मीन्स लाइक, तो मतलब वुड लाइक Again, टू हैव। einen termin मीन्स अ अपॉइंटमेंट। गेट एस डैश एल्फ उअर, क्या आएगा? यहाँ पे टाइम है, एल्फ टाइम से पहले क्या आती है? um, उम। ठीक है, टाइम से पहले आएगा। आती है, तो यहाँ पे आएगी। भी होगा, वन भी हो गया और बिस भी हो गया। या डैश एल्फ इज एस ओके, अगेन टाइम है, यहाँ पे क्या आएगा? ओम आएगा इधर भी। आएगा। आएगा। गूट दन कॉमे इश डैश फ्राइटाग एल्फ, यहाँ पे डे है, तो डे के आगे क्या आएगा? आम आम। आम आम फ्राइडाग। आएगा। आम मैम फ्राइटाग, ये जो ठीक है। ऊपर गेट एस ओम एल फोर है, वो गेट क्या चीज है? गेट एस मीन्स इज इट, इज इट। इज इट, इज ठीक इट है। ऑन 11 o'clock? यस, ओके। इज इट ऑन 11 o'clock। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, पहले हम यहाँ पे मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर आपको। नाक्सप्रेशन, सारे सेपरेबल वर्ब लिखे हुए हैं, ठीक है। नाक्सप्रेशन, नाक्सप्रेशन मीन्स टू रिपीट, ठीक है, टू रिपीट। नाक्सप्रेशन में बताएं मुझे प्रीफिक्स क्या है? ना। नाक, तो ठीक है, एच तक प्रीफिक्स है, और एक्सप्रेशन है एंडिंग। अच्छा, अनसेहन, अनसेहन का मतलब है टू लुक एट या टू व्यू। सेहन मीन्स टू सी, अनसेहन मीन्स टू व्यू। सिमिलर है सेहन से ही। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? अन। 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 अनरूफन, अनरूफन का क्या मतलब है? टू कॉल। टू कॉल। टू कॉल। टू। बिल्कुल, यहाँ पे भी प्रीफिक्स अगेन अन ही है, अन है। आउफस्टेहन, आउफस्टेहन का क्या मतलब है? स्टे। टू गेट अप। टू गेट अप। टू गेट अप। यहाँ पे गेट। प्रीफिक्स आउफ है। अनफांगन, अनफांगन का क्या मतलब है? टू स्टार्ट, ठीक है। टू टू स्टार्ट। स्टॉप। अनफांगन मीन्स टू स्टार्ट, मतलब द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, उस केस में, ठीक है, यूज होता है। अनफांगन मीन्स, इधर प्रीफिक्स है अन। आइन का आइन का क्या मतलब है? टू स्टॉप। टू टू शॉप। शॉप। टू यस, शॉप। टू शॉप। इधर क्या प्रीफिक्स है? आइन। फाइन। फाइन। और लास्ट सु ऑर्डिनन, सु ऑर्डिनन का मतलब है टू असाइन। टू ऑर्डर। टू असाइन नहीं, ऑर्डिनन जो अलग है ना, ऑर्डिनन, इसमें जो ऑर्डिनन है उसका मतलब है टू ऑर्डर। अगर सु ऑर्डिनन आ जाए, इसका मतलब होता है टू असाइन, ठीक है। सु यहाँ पे प्रीफिक्स है। आपको रियलाइज होगा कि इन जो सेपरेबल वर्ब्स हैं, इनमें वैसे ही वर्ब यूज हुए हुए हैं, जैसे अनसेहन में सेहन एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू सी। और स्टेहन, आउफ स्टेहन में ऑफन। स्टेहन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टैंड, ठीक है। तो ये सेपरेबल वर्ब्स कुछ बने होते हैं है। वर्ब से स्टेहन ही। टू स्टे भी तो होता था ना? स्टेहन टू स्टे भी होता, नहीं वो होता है अब लाइबन, लाइबन मीन्स टू स्टे। स्टेहन मीन्स टू स्टैंड। ओके। और आइन काउफन में काउफन का वर्ब भी यूज हुआ है। काउफन का क्या मतलब है? टू बाय। टू टू बाय। बाय। यस। ये अब देखिए नंबर 1 पे, स्प्रेशन जी देन डायलॉग नाख। स्प्रेशन जी देन डायलॉग नाख मीन्स रिपीट द डायलॉग, ठीक है। नाख एक्सप्रेशन मीन्स रिपीट, देन डायलॉग मीन्स द डायलॉग। ऐसे ही आपने भी फिल करना है। एंड में आपने वो प्रीफिक्स लिखना है, शुरू में आपने जहाँ पे समझ आए वहां पे आपने एंडिंग लिखनी है। डैश जी दी बिल्डर देन डायलॉग डैश। बिल्डर का क्या मतलब है? फोटोज। क्या देन आएगा? मैम, देन डायलॉगन क्या बन जाएगा फिर? इसमें आगे ई एन डायलॉग, लगा के। डायलॉगन मीन्स डायलॉग्स। डायलॉग। डायलॉग्स, स्टेहन। फोटोज, और ये है डायलॉग्स। कौन सा आपको लगता है वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है? अनसेहन का मतलब तो है, उसका तो मतलब ही हो जाएगा व्यू द फोटोज द डायलॉग्स। वो तो इतना सेंस नहीं बना रही, व्यू द फोटोज द डायलॉग्स।